दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूँगा इंग्लैंड में एक जो इंटर पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, उसने अपने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। ये क्यों हुआ? क्योंकि इंग्लैंड में जुलाई 2024 में कुछ दंगे हुए, जिसमें मुसलमानों को और इमिग्रेंट्स यानी जो वहाँ शरणार्थी थे, जिन्होंने वहाँ शरण ली हुई है, उनके खिलाफ उनको टारगेट किया गया। इसके बाद वहाँ इंटर पार्लियामेंट्री कमेटी बनी और इंटर पार्लियामेंट्री कमेटी ने सुझाव दिया कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ काम करने की ज़रूरत है। अब ये मुझे बहुत एक सुखद आश्चर्य लगा कि एक इंटर पार्लियामेंट्री कमेटी, एक विकसित देश की कमेटी जहाँ इस प्रकार के दंगे हुए, धर्म के नाम पर कुछ लोगों को टारगेट किया गया, वहाँ इस प्रकार का सुझाव दिया जा रहा है कि अपने आप में उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण बनती है। क्योंकि भारत में भी अगर हम देखें तो दंगों के पीछे जो नफ़रत की बात है, वो बहुत फैलाई गई है और इसमें ब्रिटेन की जो कमेटी थी उसने ख़ास बात कही कि अब से ये वाक्य बैन है। कौन-सा वाक्य? कि इस्लाम तलवार की नोक पर फैला। ये उन्होंने एक प्रकार से सरकार की तरफ से इस पर बैन लगाने की माँग रखी है और ये बहुत उचित भी है क्योंकि इस्लाम के फैलाव के बारे में जिस प्रकार से भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं, वो आज के मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का एक बहुत बड़ा आधार है। अब हम सब जानते हैं ये भारत में भी इस यही बात है कि भारत में अगर देखा जाए तो इस्लाम 7वीं शताब्दी में ही शुरुआत में ही आ गया। अरब व्यापारी अरब देशों से वहाँ से आते थे और वो अपने साथ इस्लाम भी ले आए और यहाँ के लोगों के साथ मेल-जोल से भारत का इस्लाम की शुरुआत हुई। और इसके सबूत के रूप में मलाबार के केरल के तट पर चेरामन जुमा मस्जिद जो 7वीं शताब्दी में बनी थी, भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है। फिर बाद में अगर हम देखें तो स्वामी विवेकानंद अपनी संकलित रचनाओं खंड 8 पृष्ठ 330 पर लिखते हैं कि इस्लाम का भारत में आना कुछ लोगों के लिए एक मुक्ति का मार्ग बना। किन लोगों के लिए? वो गरीब, दलित, किसान, अछूत जो थे, जो इस वर्ण व्यवस्था के कारण, जाति व्यवस्था के कारण अछूत थे, उनको इस रास्ते से मुक्ति पाने का बहुत बड़ा आधार मिला और यही एक मुख्य कारण है कि जिसके कारण भारत में इस्लाम फैला। तो अगर आप देखें कि मुस्लिम कुछ राजाओं ने निश्चित रूप से सत्ता के लिए विरोधी राजाओं से, विरोधी कुछ लोगों से बदला लेने के लिए कुछ लोगों की हत्या करवाई, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ लोगों को कहा कि आप इस्लाम में धर्मांतरण करो, नहीं तो आपको खत्म कर दिया जाएगा। इसमें भी कोई शक नहीं है। पर वो आम तौर पर इस्लाम फैलने का माध्यम नहीं था। तो आम तौर पर जैसे स्वामी जी कहते हैं कि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए कई लोगों ने इस्लाम के फैलने का इस्लाम को स्वीकार किया। अब दूसरी बात खास तौर से भारत में जो कही जाती है, वो मंदिरों के बारे में कही जाती है कि मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े। निश्चित रूप से कुछ मुसलमान राजाओं ने कुछ मंदिरों को तोड़ा, पर उसके उल्टे भी सबूत हैं। कई मुसलमान राजाओं ने मंदिरों को बहुत बड़े दान दिए और कई हिंदू राजाओं ने भी मंदिरों को तोड़ा, क्योंकि मंदिरों के तोड़े जाने के पीछे 2 कारण थे। एक तो मंदिरों में संपत्ति का होना और दूसरा एक विरोधी राजा पर जब आप राजा लोग आक्रमण करते थे और उसमें जीतने वाला राजा हारने वाले राजा के अपमान के लिए मंदिरों को, उसके प्रतीक मंदिरों को तोड़ता था। ये बात कई बार हर जगह हमको देखने को मिलेगी। जैसे टीपू सुल्तान के राज्य में जब मराठा सेनाओं ने आक्रमण किया और वो टीपू सुल्तान को नहीं हरा पाए, तो उन्होंने आते-आते श्रीरंगपट्टनम का हिंदू मंदिर तोड़ दिया। टीपू सुल्तान ने उसकी मरम्मत कराई। कश्मीर में राजा हर्षदेव जो 11वीं शताब्दी में थे, कल्हण लिखते हैं कि उसने एक विशेष अधिकारी को नियुक्त किया, जो मंदिरों में से सोने, चांदी की मूर्तियाँ, हीरे जवाहरात से जड़ी मूर्तियों को उखाड़ कर लाता। ये दूसरी बात हो गई और अभी हाल के संदर्भ में देखें तो गाय के बारे में, खाने के बारे में काफ़ी चीज़ें प्रचलित हैं और इसके आधार पर गऊ हमारी माता है, मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रचार किया गया। गौ हत्या पर अलग-अलग प्रकार से कानून आए और उन कानूनों के कारण जो कई लिंचिंग की प्रक्रिया जो लोगों ने शुरू की, उसमें मारे जाने वालों में ज़्यादातर मुसलमान हैं। ये मुसलमान जैसे अकबर खान हो या जुनैद हो या अखलाक हो, ये
इसलिए मारे गए एक शंका में कि शायद ये शायद गाय का मांस खा रहे थे या बछड़े को काट रहे थे। बात यहाँ तक बढ़ी है कि अभी-अभी हाल में आर्यन मिश्रा नाम के एक विद्यार्थी की, जो 18-19 साल का था, 17-18 साल का था, उसकी हत्या कर दी गई। इस आरोप में कि वो गौ तस्करी में शामिल है। आर्यन मिश्रा की माँ ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। क्या इस शक पर कि कोई मुसलमान है, उसको मारना एकदम गलत है? क्या मुसलमान इंसान नहीं है? अब इसी को देखिए, इसी को आगे ले चलकर वेजिटेरियनिज़्म, नॉन वेजिटेरियनिज़्म का विरोध एक बहुत बड़ी बात हो गई है। अभी 7 साल का एक लड़का एक अपने टिफ़िन में मटन ले गया था और उसके प्रिंसिपल जो मिश्रा साहब थे, ये उन्होंने अमरोहा में एक हिल्टन स्कूल है, उसमें इस लड़के को इस चार्ज पर कि वो अपने टिफ़िन में मटन लाया, उन्होंने उसको जब्त कर लिया और उसको दिन भर स्टोर रूम में बंद रखा और साथ में ये कहा कि ये लोग जो मंदिर तोड़ते हैं, मैं उनको नहीं पढ़ाऊँगा। ये एक बहुत दुखद बात है। इसी के साथ-साथ लव जिहाद का मामला भी गर्मी पकड़ता है और उस अभी देखा जाए तो भारत में इतनी नफ़रत फैलाई जाती है और जिसका एक बड़ा उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री खुद हैं। अभी एक रिपोर्ट के अनुसार इलेक्शंस के दौरान कम से कम 110 हेट स्पीचेस में ये मोदी जी के द्वारा की गई। अभी हेमंत बिस्व शर्मा हैं, वो असम में इसी प्रकार का एक बीड़ा उठाए हुए हैं और कभी बात करते हैं फ्लड जिहाद की, नौकरी जिहाद की, इलेक्ट्रिसिटी जिहाद की और कहते हैं, मैं मियाँ मुस्लिम्स को आसाम पे कब्ज़ा नहीं करने दूँगा। ये अपने आप में कितनी अजीब बात है कि राज्य का मुख्यमंत्री इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और आगे चलें तो और आगे भी देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सिलसिला चालू किया, जो बाद में भाजपा के कई मुख्यमंत्रियों ने अपनाया और वो है बुलडोज़र से जिन पर शक है, आरोपी हैं, उनके घरों को तोड़ा जाना। अब ये घरों को तोड़ा जाना, इस प्रकार की चीज़ से समाज का कितना नुकसान होता है, ये कानून के कितने विरोध में है। अभी एक जज साहब आर.एस. गवई ने अपने जजमेंट में कहा कि इन आरोपों के आधार पर किसी के घर को तोड़ना, दुकान को तोड़ना, दूसरी चीज़ों को तोड़ना, ये पूरी तौर से गैर कानूनी है और इस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, ये जो नफ़रत की भाषा है, नफ़रत की राजनीति है, नफ़रत के इस प्रकार के काम हैं, ये हमारे समाज का बड़ा अभिशाप है। तो इसमें मैं चाहूँगा कि हम लोग भी ब्रिटेन की इंटर पार्लियामेंट्री कमेटी से सीखें और हमारे यहाँ जो नफ़रत के खिलाफ काम करते हैं, उनको सपोर्ट करें और ख़ास तौर से इस प्रकार के नियम लाने की ज़रूरत है, जो हेट स्पीच करने वालों को, नफ़रत की भाषा फैलाने वालों को दंडित करे। यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी जो लिंचिंग की प्रक्रिया चालू हुई, उससे जिस प्रकार की नफ़रत फैलती है, वो बहुत भयंकर है, क्योंकि ये केवल उन लोगों को अफ़ेक्ट नहीं करती, जो इसमें विक्टिम हुए हैं। ये पूरे समाज पर एक आतंक का वातावरण कर देती है और हमारे मित्र हर्षमंदर, जिन्होंने कारवां-ए-मोहब्बत की स्थापना की, ये यही काम करती है कि जो विक्टिम हैं, उनके परिवारों से जाकर मिलना, उनकी जितनी मदद हो सके उसके लिए काम करना। ये बहुत एक सराहनीय कदम है, पर हमको इसके आगे भी जाना है कि जो नफ़रत की भाषा है, जो लव जिहाद से जुड़ी हो, जो बीफ, मटन से जुड़ी हो, जो मंदिर तोड़े जाने की भ्रांति से जुड़ी हो या धर्मांतरण की भ्रांति से जुड़ी हो, उसका विरोध करके, उसके आधार पे जो नफ़रत फैलाई जाती है, उसको पूरी तौर से समाज में उसका मुकाबला करके एक सहिष्णुता की बात और इतिहास की उस समझ की बात जो महात्मा गांधी हिंद स्वराज में लिखते हैं, इतिहास की उस समझ की बात जो जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं, उसके आधार पर एक भारत का निर्माण जिसमें हम सब लोग धर्म के धर्म के साथ अपने धर्म का पालन करते हुए, दूसरे धर्म के लोगों का आदर करते हुए, हिल-मिल कर मेल-जोल से रह सकें। यही हमारा आज का संकल्प होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।